पोथी पोथी पढ़ी जग मुआ, पंडित भया न कोई। 2.5 अक्षर प्रेम के, पढ़े सो पंडित होई। नमस्कार छोटे बड़े सभी साथियों को। उम्मीद है आप लोग बहुत ही अच्छे और स्वस्थ होंगे। आज मेरा मन है कि कुछ प्रेम शब्द और उसके विस्तार, इसकी व्याख्या पर हम थोड़ी सी चर्चा करें। जितना मेरी सामर्थ्य है, मेरा अनुभव है, वो मैं आपके साथ साझा कर रहा हूँ। देखिए, हर मनुष्य, स्त्री पुरुष, बाल, युवा, वृद्ध, सभी के सभी खुशी ढूंढते हैं, प्रेम ढूंढते हैं। सभी युवा युवतियां प्रेम भरा जीवन चाहते हैं, आप भी, मैं भी। पर इससे पहले हमें यह देखना चाहिए कि वास्तव में प्रेम है क्या, इसकी कसौटी क्या है, इसे कैसे पाया जा सकता है। ये कोई खरीदने की वस्तु है क्या, या ये एक आत्मा का भाव है, इसकी हम देखिए। आज के इस भौतिकवादी दौर में मनुष्य ने बहुत तरक्की कर ली है, लेकिन हम क्या वास्तव में सभ्य हो पाए हैं? क्या हम वास्तविक प्रेम को पहचान पाए हैं? ये एक मानवीय प्रश्न है, बल्कि मैं कहूं यह एक दैवीय गुण है। ये एक अलौकिक और आत्मीय तत्व है। इसे पाना, इसे आत्मसात करना या इसे परिभाषित करना बहुत ही सहज नहीं है। हमारे अंदर यह भ्रम होता है कि मेरा शारीरिक सौंदर्य, मेरी शारीरिक ताकत, मानसिक ताकत, मेरी पद प्रतिष्ठा, मेरी सामाजिक गरिमा, मेरी राजनीतिक ताकत, मेरे धन, मेरा दौलत, ये सब चीजें हैं। इतना होने के बाद मैं बहुत कुछ कर सकता हूं, सब कुछ कर सकता हूं। पैसा, ये आदि भौतिक चीजें बहुत कुछ हैं, पर ये सब कुछ नहीं है। इनके बल पर हम बहुत कुछ खरीद सकते हैं, पर सच्ची खुशी और सच्चा प्रेम इन चीजों के बदले नहीं खरीदा जा सकता। ये सब चीजें नश्वर हैं। कितना ही बली, रूप, सौंदर्य, गुणवान व्यक्ति हो, उनकी इन तत्वों का एक दिन अंत हो जाता है। लेकिन प्रेम जो तत्व है वो अनश्वर है। जैसे आत्मा अनश्वर है, गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि आत्मा अमर है, अजर है। आत्मा नष्ट नहीं होती, इसे जला नहीं जा सकता, इसे सुखा नहीं जा सकता, इसे काटा या मारा नहीं जा सकता। जैसे आत्मा चिर शाश्वत है, ठीक ऐसे ही प्रेम और खुशी भी शाश्वत तत्व हैं। अतः प्रेम और खुशी ये आत्मीय और दैवीय तत्व हैं। इन्हें किसी भी कीमत पर खरीदा नहीं जा सकता। एक जगह कवियों ने लिखा है, प्रेम न बाड़ी उपजै, प्रेम न हाट बिकाए, प्रेम गली अति सांकरी, जा मैं दो न समाये। अतः प्रेम करना खंडे की धार पर चलना है। इतना सहज कार्य नहीं है कि कोई भी सोच लेता कि मैं प्रेमी हो गया। बहुत सहज सरल डगर नहीं है ये प्रेम की। अति संकरी, बहुत तंग गली है प्रेम की। बिरला ही इस प्रेम को महसूस कर सकता है, उसे पा सकता है। इस तत्व को जानते हैं, फिर भी अनजान बन जाते हैं, जानबूझकर अनजान बन जाते हैं। जानते हुए भी हम भूल जाते हैं, और हम भौतिक पदार्थों में हम प्रेम, खुशी ढूंढते हैं, जो हमारी सबसे बड़ी मूर्खता है, हमारा अहंकार है। इनके द्वारा प्रेम या खुशी नहीं पाई जा सकती। जैसे भूख लगने पर हम
56 भोग या सत पकवानी हम खरीद सकते हैं, खा सकते हैं, पर क्या भूख खरीदी जा सकती है? हम बहुत अच्छा मखमली बिस्तर, गद्दा, सोफा खरीद सकते हैं, पर क्या नींद खरीदी जा सकती है? नहीं, संभवतः ऐसा नहीं किया जा सकता। कहने का मतलब ये सुख, संसाधन, ये सुविधाएं हमारे जीवन के लिए महत्वपूर्ण तो हैं, पर इनके बल पर हम जो शाश्वत तत्व है, खुशी, प्रेम, इन्हें नहीं पा सकते। माँ के द्वारा लोरी सुनाना, उसका मुख चूमना, उसे पैरों पे झुलाना, उंगली पकड़ के दौड़ाना, उसे हवा में लौका देना, या पिता के कंधे पर बैठकर दुनिया की सैर करना, उसमें जो आनंद है, जो खुशी है, जो प्रेम है, उसे हम दोबारा किसी भी कीमत पर नहीं पा सकते। वो अलौकिक चीज है, उसे दोबारा नहीं जिया जा सकता। वो प्रेम शाश्वत प्रेम है, वो निस्वार्थ प्रेम है। आज हमारे युवा 10वीं 12वीं या ज़्यादा से ज़्यादा स्नातक तक पहुँचते पहुँचते युवा अपने में एक भ्रम पाल लेते हैं कि हम सही हैं। माता पिता या गुरु, उन्हें इतना ज्ञान नहीं है, वो क्या जानते हैं आधुनिक जीवन की। हम आधुनिक हैं, हम सभ्य हैं, हम तरक्की पसंद हैं। माता पिता या गुरु वो आधुनिक नहीं है, वो पुराने जमाने के हैं, वो क्या जाने प्रेम क्या होता है। वास्तव में ऐसा सोचना ही उनका सबसे बड़ा भ्रम है, उनकी नासमझी है। जिन लोगों ने अपना जीवन जिया है, एक उम्र गुजारी है, भला वो कल के छोकरे उनकी क्या बराबरी करेंगे। उनके पास जीवन के अनुभव हैं, उन्हें ज्ञान है, और वो उनको नकारते हैं। ये बहुत बड़ी विडंबना है। वास्तव में युवा जब ये किसी भी संस्थानों में या बाहर जाते हैं और जो प्रेम का जो वो एक प्रपंच रखते हैं कि मैं इसे प्रेम करता हूँ, वो मैं इसे प्रेम करती हूँ, ये सिर्फ शारीरिक भ्रम होता है, एक शरीर की वासना होती है, इसमें प्रेम तत्व नहीं होता। और ऐसे ऐसे जो प्रेम हैं वो दूर तक नहीं चलते, वो कुछ अक्षणिक प्रेम होता है, और ये चीजें आदमी को दिग्भ्रमित करके गलत राह पर ले जाती हैं। युवाओं का जीवन नरक सा बन जाता है, दुखों का जैसे आगमन उनके जीवन में हो जाता है। तो ये कहाँ का प्रेम है? खुद युवा ये बात क्यों नहीं समझते कि ये जो प्रेम है, ये प्रेम कुछ नहीं है, ये शारीरिक दैहिक आकर्षण है, ये प्रेम नहीं है, ये अक्षणिक चीजें हैं। सच्चे प्रेम को तो जीवन के अंतिम पड़ाव तक भी नहीं पाया जा सकता। हमारे युवा, हमारी युवतियां इस प्रेम के चक्कर में भंवरे और तितली के समान बनकर उच्छृंखल हो जाते हैं, अपने जीवन के मायने खो देते हैं। वास्तव में ये प्रेम नहीं है। ऐसे में उनके जीवन मूल्य, उनका आदर्श जीवन, उनके सामाजिक सांस्कृतिक मान मूल्य बहुत पीछे छूट जाते हैं। और अंततः परिणाम क्या होता है? लाचारी, बेबसी, कुंठा, अपराध और भी न जाने कितनी विकृतियां इस प्रेम के बहाने हमारे युवाओं के जीवन में आ जाती हैं, और अंततः इतने अनमोल सुंदर जीवन का अंत। ये क्या प्रेम है? ये प्रेम नहीं है। हमें चेतना चाहिए और हमें चेताना चाहिए, प्रेम से, सहजता से समझाना चाहिए। प्रेम बंधन नहीं है, प्रेम मुक्ति है, प्रेम त्याग है, प्रेम समर्पण है, प्रेम जीवन की शक्ति है। प्रेम प्रेम सब कहें, प्रेम न जाने कोई, जिस रास्ते मुक्ति मिले प्रेम कहा वह सोई। यानी प्रेम मुक्ति देता है, हाँ, लेकिन सामाजिक जिम्मेदारियों से मुक्ति नहीं देता, अपने दायित्वों से मुक्ति नहीं देता, बल्कि अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करने का एहसास देता है। कबीर जी लिखते हैं ना, पोथी पोथी पढ़ी जग मुआ, पंडित भया न कोय। प्रेम के 2.5 अक्षर हैं। उम्र बीत जाती है आदमी की, पर इन 2.5 अक्षरों को समझ नहीं पाता। उम्र बीत जाती है, पर इन 2.5 अक्षरों को
इनकी लय, इनकी तान, इनका संगीत जीवन में आत्मसात नहीं कर पाता, संबोधन नहीं कर पाता, कोई भी नहीं, सहज ही नहीं है। और इस संसार में, भौतिक संसार में रहकर अनासक्त भाव से प्रेम करना तो और भी दुर्लभ है। सामाजिक जिम्मेदारियों को पूरा करना, प्रेम करना बड़ा कठिन है। तभी तो प्रेम को खांडे की धार पर चलना बताया है। प्रेम जीवन की शक्ति है, प्रेम आत्मा का विकास है, सुख का कारक है, विनय का पिता है, मधुरता इसकी मां है। प्रेम परम धर्म है, प्रेम समर्पण है, इसकी महत्ता लोक में प्रचलित है। श्रेष्ठता लोक पूजित है। प्रेम को पाना ईश्वर को पाने जैसा है। सच पूछे तो प्रेम का आस्वादन गूंगे के गुड़ के समान है, जिसका रसास्वादन अनिर्वचनीय है, जिसकी व्याख्या नहीं की जा सकती, केवल और केवल महसूस किया जा सकता है, अनुभूत किया जा सकता है। जहां सच्चा प्रेम है, जहां आत्मीयता है, अपनापन है, वहां से काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह, अहंकार, वासना, ये सारे के सारे भाव तिरोहित हो जाते हैं। आदमी इनके पास तक नहीं फटकता। जब सच्चा प्रेम आता है तो उसके अंदर अलौकिक आनंद की अनुभूति होती है और वो मनुष्य सामान्य मनुष्य से बहुत ऊपर उठ जाता है। प्रेम पर आधारित मैं आपको दो छोटे छोटे प्रसंग सुनाता हूं। महात्मा बुद्ध, जिनके बचपन का नाम सिद्धार्थ था, किसी वन में विहार कर रहे थे। अचानक एक हंस घायल अवस्था में कराहता, पीड़ा से बिलखता उनकी गोदी में आ गिरा। सिद्धार्थ ने उसे बड़े प्रेम से सहलाया, उसकी सेवा की, उसकी दवा की, उसे पानी पिलाया, उसकी मरहम पट्टी की। जब वो स्वस्थ हो गया तो उसे छोड़ दिया। लेकिन जैसे ही उसने हंस को पकड़ा, तुरंत उनका चचेरा भाई देवदत्त वहां आ धमका और उन्हें बड़े अहंकार और अधिकार से कहा, यह हंस मुझे दे दो, यह हंस मेरा है, मैंने इसका शिकार किया है। सिद्धार्थ ने उतनी ही विनम्रता से कहा कि नहीं, हंस मेरा है क्योंकि बचाया है। तो दोनों अपनी अपनी एक प्रकार से जिद पर आ गए। सिद्धार्थ, मैंने इसे बचाया है, मैं नहीं दूंगा। देवदत्त, मैंने इसका शिकार किया है, इस पर मेरा अधिकार है। मामला महाराज तक पहुंचा। महाराज ने काफी सोच विचार के बाद यह फैसला लिया कि दोनों को सभा में बुलाया और हंस को उड़ने के लिए और अपनी तरफ बुलाने के लिए कहा। पहले देवदत्त ने हंस को अपनी ओर पुकारा। देवदत्त के पुकारने का, बुलाने का हंस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। लेकिन जैसे ही सिद्धार्थ ने, महात्मा बुद्ध ने हंस को स्नेह की वाणी में बड़े अपनेपन से उसे पुकारा तो हंस तुरंत उड़कर उसकी गोदी में जा बैठा। यहां से बात सिद्ध होती है कि मारने वाले से बचाने वाला बड़ा होता है, पर यहां प्रभाव प्रेम का है, निस्वार्थ प्रेम का है, सेवा का है, भक्ति का है, त्याग का है, समर्पण का है। ठीक ऐसे ही एक और प्रसंग आता है। एक व्यक्ति दौड़ा दौड़ा स्वामी विवेकानंद जी के पास आया। कहने लगा, महात्मन स्वामी जी, एक प्रश्न है, एक जिज्ञासा है। उसने कहा, हाँ बोलो, कि मां की इतनी महिमा क्यों कही जाती है? समझ में नहीं आता, इतनी क्यों? आखिर पुरुष भी तो उसके समान सम्मान का अधिकारी है, वो भी तो जीवन भर संघर्ष करता है, फिर मां की ही महिमा इतनी क्यों गाई जाती है? विवेकानंद ने कहा, मैं इसका जवाब तुम्हें कल दूंगा। अगले दिन वो व्यक्ति स्वामी जी के पास आए और पूछा, हाँ तो स्वामी जी, आप मुझे कुछ बताने वाले थे? उन्हें स्वामी जी ने कहा, हाँ,
आप 1 किलो एक ईंट ले आइए, टुकड़े में लपेटकर अपने पेट पर बांध लीजिए और आपने इसे बांधे रखना है शाम तक। उस आदमी ने ऐसा ही किया, लेकिन ये क्या, वो तो 1-1.5 घंटे के बाद ही तंग हो गया, इतना परेशान हो गया। वो तुरंत दौड़ा दौड़ा स्वामी जी के पास आया। उसने कहा, नहीं जी, मुझे नहीं चाहिए अपने प्रश्न का उत्तर, मैं तो इस ईंट से परेशान हो गया, मुझसे नहीं काम होता इस ईंट को बांधे रखने से, मैं नहीं कर पाऊंगा काम आगे, मैं ये खोल के रख रहा हूं। विवेकानंद ने कहा, तुम्हें तुम्हारे प्रश्न का उत्तर मिल जाना चाहिए। एक मां है जो अपने बच्चे को 9 महीने तक अपने गर्भ में रखती है, जीवन के सारे काम करती है, बोझा भिड़ोती है, घर के सारे कार्य सुचारू और नियमित ढंग से करती है। क्या मां को तकलीफ नहीं होती? वो तो कभी ऐसा नहीं कहती। और तुम हो गए 1-1.5 घंटे में ही तंग आकर इतने रुष्ट हो गए। यही मां की महिमा है। मां अपने बच्चे के लिए अपना सब कुछ त्याग कर देती है। उसके अंदर स्वार्थ नहीं है, उसके अंदर प्रेम है, उसके अंदर ममत्व है, उसके अंदर वात्सल्य है। और इन्हीं गुणों के कारण मां प्रथम पूजनीय है और उसकी महिमा देवताओं से भी बड़ी है। ये बात जब उस व्यक्ति ने सुनी और समझी तो उसने सहर्ष आदर से सिर झुकाया और स्वामी जी का धन्यवाद करते हुए वहाँ से चले गए कि मुझे मेरे प्रश्न का, मेरी जिज्ञासा का समाधान हो गया, धन्यवाद। तो ऐसे ही जीवन में प्रेम का बड़ा महत्व है। प्रेम कमजोरी नहीं है, प्रेम ताकत है। प्रेम होना या करना कमजोरों का कार्य नहीं है, उसके लिए शूरवीरता चाहिए, मन में ताकत, आत्मा में बल चाहिए। रूप, सौंदर्य, धन, दौलत, पैसे में खुशी को, प्रेम को ढूंढना मूर्खता है। हमें विवेक के साथ जीवन के सब कार्य करने चाहिए और उसी सब कार्य करते हुए उनसे अनासक्त भाव से ईश्वर से प्रेम करना बहुत बड़ी चीज है और बहुत कठिन मार्ग भी है। पर सच्चा साधक इसी तरह अपने जीवन में संतुलन बनाए रखता है और वो अपने इस मनुष्य जीवन को एक सार्थकता दे जाता है। धन्यवाद। ये वीडियो आपको कैसी लगी, इस विषय में अपनी राय जरूर रखें, अपने विचार रखें और अपने इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। आप बने रहिए, तब तक आपको नमस्कार।